हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशू और आज हम बात करेंगे पैरालिसिस के पेशेंट्स के लिए कुछ फुट ड्रॉप एक्सरसाइजेस की जो उनके फुट ड्रॉप की कंडीशन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती हैं। तो इससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि फुट ड्रॉप होता क्या है। फुट ड्रॉप जिसे हम ड्रॉप फुट या फिर ड्रॉप्ड फुट भी बोलते हैं, तो ये एक कंडीशन है जिसमें कि आपके फुट का जो फ्रंट है वो रेज नहीं हो पाता, यानी कि लिफ्ट नहीं हो पाता। पैरों का जो आगे का पार्ट है वो उठा नहीं पाता पेशेंट, स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं। तो अब ये कंडीशन डेवलप कैसे होती है? वीकनेस की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा अगर जो आपकी फुट की जो मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो अगर आपकी क्या हो जाए, वीक पड़ जाए, उन्हें पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप हो जाए जो आपके लिफ्ट कराने में हेल्प करती है, तो इस वजह से भी आपको फुट ड्रॉप की कंडीशन डेवलप हो सकती है। 20 से 30% जो पैरालिसिस के पेशेंट्स रहते हैं उनमें देखा गया है कि उनमें जो फुट ड्रॉप की कंडीशन होती है वो उस कंडीशन से फेस करते ही करते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ भारत होम्योपैथी में भी जब पैरालिसिस के, स्ट्रोक के जो पेशेंट्स आते हैं वो ये बोलते भी हैं कि मैम पैर अच्छे से आगे से उठने में दिक्कत हो रही है, लिफ्ट नहीं हो पा रहा पैर अच्छे से। आप पैरालिसिस के जो पेशेंट्स हैं, आप उनके चलने के वे देख के आप बता सकते हैं कि इन्हें फुट ड्रॉप है, क्योंकि पेशेंट्स जब हमारे पास चल के भी आते हैं तो वो किस वे में चलते हैं, वो अपने पैरों को ज़मीन पे ड्रैग करते हुए चलते हैं, क्योंकि पैर जो है वो उनका लिफ्ट नहीं हो पाता, आगे से उठ नहीं पाता। इस वजह से उन्हें ऐसे रगड़ के पैर चलना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, वो एक एक स्टेप इसी तरह लेते हैं अपना। तो अब ये कंडीशन के पीछे कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि ये फुट ड्रॉप की कंडीशन जो डेवलप हो रही है? तो मेजर इसके 3 कॉजेज़ हैं। पहला है आपकी नर्व इंजरी, सेकंड है आपके मसल डिसऑर्डर्स, थर्ड है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल डिसऑर्डर्स। तो जितने भी आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि आपकी सेरेब्रल पाल्सी या फिर आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर आपका स्ट्रोक ही क्यों ना हो, तो ये सारे चीज़ें जो हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इट कैन कॉज फुट ड्रॉप। अब आते हैं फुट ड्रॉप एक्सरसाइजेस पे कि स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं वो क्या फुट ड्रॉप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे उनके जो मसल्स हैं, नर्व्स में वीकनेस आ रही है, वो ठीक हो सके और ये कंडीशन उनकी कंट्रोल हो सके। तो ऐसी ही 3 फुट ड्रॉप एक्सरसाइजेस आपको मैं आज बताऊंगी, जिसमें से नंबर फर्स्ट है आपकी काफ स्ट्रेच। तो बेसिकली ये आपकी स्ट्रेचिंग ही है आपकी काफ मसल्स की, क्योंकि होता क्या है, यूजुअली जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं उनमें काफ मसल्स जो है उसमें स्पास्टिसिटी आ जाती है, टाइटनेस आ जाती है, जिस वजह से मूवमेंट जो है वो पैरों का वो प्रॉपर नहीं हो पाता, पैर लिफ्ट नहीं हो पाता ऐसे में पेशेंट का। तो इस स्ट्रेचिंग का मेन मोटिव ही यही रहता है कि जो टाइटनेस आ गई है मसल्स में वो ब्रेक डाउन हो और आपकी मूवमेंट प्रॉपर होने लगे। तो इसको करना कैसे है? इसके लिए आपको बेल्ट ले लेनी है या फिर आप कोई कपड़ा या फिर दुपट्टा ही ले सकते हैं। तो आपको सिटिंग पोजीशन में रहना है इसके लिए। उसके लिए आपको कपड़े को अपने पैरों में आगे से स्टक कर लेना है और अपने हाथों से उसको होल्ड करके रखना है, जो भी कपड़ा आप लेंगे उसे। देन आपको पैरों को आगे की साइड को मूव करना है, और ये आपको ज़्यादा जल्दी में या ज़ोर से नहीं करना है, धीरे धीरे आप काउंट भी कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 ऐसी काउंटिंग में आपको उसे मूव करना है। तो डॉर्सीफ्लेक्शन करना है आपको। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे अगर आप करेंगे तो इसके 12 से 13 रिपीटेशंस आपको करने हैं, 2-3 सेट इसके करेंगे आप रोज़। इससे आपकी जो मूवमेंट है वो रिगेन होने लगेगी, आपका जो बॉडी और जो ब्रेन है वो कनेक्टिविटी फॉर्म होने लगेगा फिर से, और आपके मसल मूवमेंट जो है वो वापस से आने लगेंगे। अब नेक्स्ट जो है आपकी एक्सरसाइज सेकंड, वो है आपकी पैसिव डॉर्सीफ्लेक्शन। तो ये एक्सरसाइज जो है ये आपको पैसिवली करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी नंबर 2 पैसिव डॉर्सीफ्लेक्शन। तो ये एक्सरसाइज जो है ये आपको पैसिवली करनी है। इसके लिए भी आपको सिमिलर वे में सिटिंग पोजीशन में बैठना है। मान लीजिए आपको हेमिप्लेजिया है, यानी कि आपका एक साइड बॉडी का जो है वो अफेक्टेड है, तो ऐसे में आप करेंगे क्या, आप सिटिंग पोजीशन में अपना जो अफेक्टेड लेग है आपका, उसको अपने अनअफेक्टेड जो नी है या लेग है उसके ऊपर आपको सपोर्ट में रख लेना है। देन आपको क्या करना है, अपने हाथों की हेल्प से या फिर आप किसी और इंडिविजुअल की हेल्प भी ले सकते हैं, तो उनसे आप बोलिए या खुद से ही जो आपका अनअफेक्टेड हैंड है उससे अपने एंकल को आपको पकड़ना है अफेक्टेड लेग की, और उसका मूवमेंट करना है, डॉर्सीफ्लेक्शन करना है, उसको आगे की तरफ को मूव करना है। तो ऐसा करते करते क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो बॉडी और आपका ब्रेन है उसकी कनेक्टिविटी फॉर्म होगी, आपकी मसल्स जो हैं धीरे धीरे आपकी जो वीक मसल्स है वो उनका मूवमेंट भी रिस्टोर होने लगेगा। तो सिमिलर इसका भी आपको 12 से 13 रिपीटेशंस करने ही हैं, और 2 से 3 बार इसके 2 से 3 सेट्स करिए हर दिन। तो इससे धीरे धीरे आपकी मसल जो है मसल स्ट्रेंथ रिगेन होने लगेगी। नंबर 3 अब आपका है एक्टिव डॉर्सीफ्लेक्शन।
एक्टिव डॉर्सिफ्लेक्शन का मतलब है कि इसमें आपको जो मूवमेंट है वो खुद से इनिशिएट करना है, आपको खुद से ये एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए ऑल्दो आपको सिमिलर पोजीशन में ही रहना है, सिटिंग पोजीशन में रहना है। आपको क्या करना है, अपने अफेक्टेड लेग को अपने नी के ऊपर, अपने जो अनअफेक्टेड नी है उस पर रखिए, उसके सपोर्ट में, या फिर आप बेड के साइड का सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो किसी काउच का सपोर्ट भी ले। फुल सपोर्ट लेना है इसके लिए अपने लेग्स के लिए। और इसमें आपको क्या करना है, अपने लेग को मूव करना है। इसमें आपको हाथों का यूज़ नहीं करना है कि आप हाथों से एंकल को ट्विस्ट करें, आपको खुद से अपने लेग को इसमें डॉर्सिफ्लेक्शन करना है, यानी कि आगे को मूव करना है। तो यूजुअली पेशेंट्स का ये कंप्लेंट रहता है कि मैम ये नहीं हो पा रहा। उन बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रोक के, वो कहते भी हैं मैम नहीं हो पा रहा, बिल्कुल मूवमेंट खुद से नहीं हो रहा सपोर्ट से। तो ऐसे में उन्हें कोशिश करनी है ज़रूर। अगर वो रोज़ रोज़ ये चीज़ को धीरे धीरे स्टार्ट भी करेंगे, ग्रेजुअली एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मूवमेंट धीरे धीरे होने लगेगा। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि मसल टाइटनेस जो हो जाती है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होती है और वापस से रिगेन होने लगती है। वो मसल स्ट्रेंथ रिगेन धीरे धीरे होगी, एकदम से नहीं होता। तो ये चीज़ आपको भी रेपिटेशन में करनी है। इसके भी 2 से 3 सेट आप करिए। अगर आपका थोड़ा भी मूवमेंट हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा, आपका जो मसल्स है और आपकी ब्रेन की कनेक्टिविटी दोबारा से रिमेक होगी, फिर से आपकी मसल स्ट्रेंथ रिगेन होने लगेगी। तो ये थी कुछ 3 फुट ड्रॉप एक्सरसाइजेस जो कि आपके किन चीज़ों में हेल्प कर सकती है, जो आपके फुट में या आपके लोअर लेग या फिर आपके एंकल में जो भी आपकी स्ट्रेंथ है वो चले गई है, उसको स्ट्रेंथन अप करने में हेल्प करेगी। ऑल्सो आपके मोशन को इम्प्रूव करेगी, साथ ही साथ मसल्स में जो स्टिफनेस आ गई है उसको भी कम करेगी। इसके अलावा आपके जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, मसल फंक्शनिंग है, वो वापस से रिगेन भी होगी। थैंक यू।